वो सांस भी लेती है तो उनमें भी दुआएं होती है। माँओं का तोड़ नहीं होता, माएँ तो माएँ होती है। आज सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल के साथ कर्नाटक के मंड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, जिसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोनिया गांधी के जूतों का फीता बांध रहे हैं राहुल गांधी। इस फोटो को ट्वीट कर शशि थरूर ने यह शेर लिखी है, जिसे मैंने अभी ऊपर पढ़ा। वो सांस भी लेती है तो उनमें भी दुआएं होती है, माँओं का तोड़ नहीं होता, माएँ तो माएँ होती है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी अपनी मां के कंधे पर हाथ रखे नजर आए, तो कभी उन्होंने मां के जूतों के फीते खुलने के बाद उन्हें बांधा। सोनिया गांधी कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई जब पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। लंबे समय बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पिछले कुछ चुनाव में प्रचार भी नहीं किया था। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत के वक्त सोनिया गांधी विदेश में अपना इलाज करवा रही थी। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया गांधी को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी सड़कों पर उतर गई हैं, भाजपा का सफाया तय है। सुनिए। श्रीमती सोनिया गांधी हमारी मुखिया हैं और हमारी मुखिया साहस देने आई हैं, बल देने आई हैं। अपने त्याग और कुर्बानी के पल कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता से साझा करने आई है। ये हम सब के लिए फक्र की बात है कि बीमार होते हुए भी चिलचिलाती धूप के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी कंधे से कंधा मिलाकर साधारण कार्यकर्ता से चल रही है। उनकी ये यात्रा असर दिखाएगी और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने सोनिया गांधी की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम क्या होते हैं ये अलग बात है, लेकिन आज की तस्वीर देखने लायक है। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि आज मैंने विजुअल्स देखे सोनिया जी के शामिल होने के। वो विजुअल्स अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। मैं समझता हूं इस तरह की यात्राओं की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का अंतर्मन तो टूटा, थोड़ा सा छत विछत हुआ, कौमों के बीच में दीवारें बढ़ी, इतिहास को लेकर के भी एक अलग तरह का दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, जो आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारी जो विरासत है उससे मेल नहीं खाता, महासागर वाले चरित्र से मेल नहीं करता। तो चुनाव का नतीजा क्या होगा नहीं होगा वो जनता तय करे, लेकिन जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ वो अपने आप में बहुत कांग्रेस के लिए प्रेरणादायक हैं और इस तरह की यात्रा के आशय के लिए भी। कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध रहा है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किलों से उबारा है। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, तो 1980 में जब उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की आवश्यकता थी, ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी भी कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। 1999 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को यूपी की अमेठी सीट से हारने का डर था। ऐसे में उन्होंने बेल्लारी से नामांकन दाखिल कर दिया। अपने नामांकन को लेकर उन्होंने काफी गोपनीयता रखने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को यह बात पता चल गई और उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज को वहां से चुनाव में उतार दिया। सुषमा स्वराज इस सीट पर 56,000 के वोटों के अंतर से हार गई। इतना ही नहीं, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा कि वो अमेठी सीट से चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से क्या असर होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।